Welcome students. Today we are going to learn about filter circuits. Students, आज हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट्स के बारे में. फिल्टर सर्किट क्या होता है, उसके कितने टाइप हैं और उनका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो आज हम जानेंगे. सो जनरली a rectifier is required to produce pure DC supply for using at various places in the electronic circuits. However, the output of a rectifier has pulsating character, means it contains AC and DC components. The AC component is undesirable and must be kept away from the load. To do so, a filter circuit is used which removes the AC component and allows only the DC component to reach the load. Generally students, हम DC सप्लाई प्रोड्यूस करने के लिए रेक्टिफायर सर्किट का यूज़ करते हैं, बट जो रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट है वो पल्सेटिंग DC रहता है. मीन्स जो DC आउटपुट मिलता है उसमें AC के कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं जो डिज़ायरेबल नहीं है, जो हमें नहीं चाहिए, जिनको हमें लोड से दूर रखना है. तो ऐसी सर्किट जो AC कंपोनेंट को पल्सेटिंग DC में से दूर करता है, रिमूव करता है, दैट इज कॉल्ड फिल्टर सर्किट्स. सो फाइनली द डेफिनेशन ऑफ फिल्टर सर्किट इज लाइक दिस. A filter circuit is a device which removes the AC component of rectifier output but allows the DC components to reach the load. फिल्टर सर्किट एक ऐसा डिवाइस है जो रेक्टिफायर सर्किट के आउटपुट में से DC कंपोनेंट को अलाउ करके AC कंपोनेंट को दूर करता है. A filter circuit is generally a combination of inductors, capacitors. जो हमारा फिल्टर सर्किट है वो इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन रहता है. The filtering action of L and C depends upon the basic electrical principles. A capacitor offers infinite resistance to DC. तो स्टूडेंट्स, ये फिल्टर सर्किट में मेनली हम इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज़ जो करते हैं, वहाँ पे एक कैपेसिटर का और इंडक्टर का एक जो इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल है वो हम उसको यूज़ में लेते हैं. कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रिएक्टेंस टू DC. जो कैपेसिटर है वो DC को इनफाइनाइट रिएक्टेंस प्रोवाइड करता है, जो हम यहाँ पे समझ सकते हैं. एज वी नो XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1/2πf इंटू C. कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है 1/2πf इंटू C. बट फॉर DC f इज इक्वल टू 0. DC सप्लाई के लिए फ्रीक्वेंसी होती है 0. तो अगर हम f की जगह पे इस XC के फॉर्मूले में 0 रिप्लेस करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी कि XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू हमें मिलेगी इनफाइनाइट. मीन्स कैपेसिटर शोज इनफाइनाइट रिएक्टेंस टू DC. हैंस अ कैपेसिटर डज नॉट अलाउ DC टू पास थ्रू इट. जो कैपेसिटर है वो अपने में से DC को पास नहीं होने देगा. दैट इज द कंक्लूजन. दैट इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कैपेसिटर. And now about inductors. We know XL, that is inductive reactance, equal to 2πf into L, and for DC f equal to 0. So if we replace the value of f in the formula of inductive reactance XL, that is equal to 2πf into L, the value of XL becomes 0. Means inductor shows 0 reactance to DC. स्टूडेंट्स, यहाँ पे XL का जो फॉर्मूला है वो है 2πf इंटू L, और DC के लिए f की वैल्यू होती है 0. तो XL यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस के फॉर्मूले में अगर हम f की वैल्यू 0 रिप्लेस करें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हमें मिलता है 0. मीन्स इंडक्टर जो है वो DC को 0 रिएक्टेंस प्रोवाइड करता है. मीन्स इंडक्टर पासिस DC क्वाइट रेडिली, और इंडक्टर जो है वो DC को काफ़ी इजीली पास होने देगा. अ कैपेसिटर passes AC but does not pass DC at all. On the other hand, an inductor opposes AC but allows DC to pass through it. तो यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि जो कैपेसिटर है वो AC को पास होने देगा
बट डीसी को ब्लॉक करेगा, डीसी कंपोनेंट को पास नहीं होने देगा। जबकि इंडक्टर जो है वो एसी को अपोज करेगा और डीसी को अपने में से पास होने देगा। It then becomes clear that suitable network of L and C can effectively remove AC component and allowing the DC component to reach to the load। तो यहाँ पे हम L और C यानी कैपेसिटर और इंडक्टर का यूज़ करके जो हमें मेन हमारा पर्पस है कि जो पल्सेटिंग डीसी आउटपुट है रेक्टिफायर सर्किट का, उसमें से हम एसी कंपोनेंट को रिमूव कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दी arrangement of inductor and capacitor in the circuit, we can classify filter circuits mainly in 4 types. First, inductive filter or series inductor. Second, capacitor filter or shunt capacitor. Third, choke input filter or LC filter. And last, capacitor input filter or pi filter. So let's see one by one. तो स्टूडेंट्स ये 4 जो टाइप्स हैं उसको हम एक के बाद एक समझेंगे। फर्स्ट इज इंडक्टिव फिल्टर और सीरीज इंडक्टर। फिगर शोज अ टिपिकल इंडक्टिव फिल्टर सर्किट। तो यहाँ पे सेकेंड फिगर देखिए, बीच में जो सेंटर में है। इट कंसिस्ट ऑफ एन इंडक्टर L प्लेसेस अक्रॉस द रेक्टिफायर आउटपुट इन सीरीज विथ लोड RL। लोड RL के हमने सीरीज में एक इंडक्टर रखा हुआ है। द चोक मीन्स इंडक्टर विथ आयरन कोर offers high opposition to the passage of AC component but no opposition to the DC component। तो यहाँ पे जो चोक यानी कि इंडक्टर विथ आयरन को रखा हुआ है हमने, तो वो क्या करेगा, वो DC को पास होने देगा जबकि AC कंपोनेंट को ओपोज करेगा। द रिजल्ट इज दैट मोस्ट ऑफ AC कंपोनेंट अपीयर्स अक्रॉस द चोक while whole of DC component passes through the choke on its way to load। This results in the reduced pulsations at load resistance RL। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा रेक्टिफायर का आउटपुट है, ठीक है, फर्स्ट फिगर में आपको रेक्टिफायर का आउटपुट दिख रहा है, दैट इज पल्सेटिंग डीसी एंड दैट इज गिवन टू द इंडक्टिव फिल्टर सर्किट्स दैट इज शोन इन मिडल एंड फाइनली वी गेट आउटपुट लाइक द थर्ड फिगर। तो हमने जो इनपुट में ये पल्सेटिंग डीसी दिया है, तो उसमें से जो एसी कंपोनेंट्स हैं उसको हमारा जो ये इंडक्टर है वो पास होने नहीं देगा, जबकि डीसी को इजीली पास होने देगा और लोड में से हम वो डीसी कंपोनेंट को कैरी करेंगे। तो आउटपुट कुछ हमको जो ये थर्ड फिगर बताई हुई है दैट इज आउटपुट ऑफ इंडक्टिव फिल्टर, इस टाइप का कुछ हमें आउटपुट मिलेगा, जिसमें देखिए आप रिपल्स काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं। मीन्स हमारा जो पल्सेटिंग डीसी इनपुट में था वो भी काफ़ी हद तक उसमें पल्सेशंस जो हैं वो रिड्यूस हो गए हैं। नाउ we move towards the another second type of filter, that is capacitor filter or shunt capacitor। so same here we can see in first figure left most side पे जो है rectified output of pulsating DC and that is given to the capacitor filter circuits and we get output like this, that is shown in third figure। figure shows a typical capacitor filter circuit। it consists of a capacitor C placed across the rectifier output in parallel with load RL। तो यहाँ पे हमने लोड RL के पैरेलल में एक कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है। द पल्सेटिंग डायरेक्ट वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफायर इज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर। एज द रेक्टिफायर वोल्टेज इंक्रीजेज इट चार्जेस द कैपेसिटर एंड ऑल्सो सप्लाइज करंट टू द लोड। तो जैसे ही हम पल्सेटिंग डायरेक्ट वोल्टेज जो है रेक्टिफायर का आउटपुट, वो हम ये पैरेलली कनेक्टेड कैपेसिटर जो है वहाँ पे देंगे, तो क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करेगा। एट द एंड ऑफ क्वार्टर साइकिल, पॉइंट ए इन फिगर 3 में आप पॉइंट ए देखिए, द कैपेसिटर इज चार्ज टू द पीक वैल्यू Vm ऑफ द रेक्टिफायर वोल्टेज। तो रेक्टिफायर का जो वोल्टेज है वहाँ तक कैपेसिटर आपका चार्ज हो जाएगा। नाउ द रेक्टिफायर वोल्टेज स्टार्ट्स टू डिक्रीज। एज दिस अकर्स द कैपेसिटर डिस्चार्जेस थ्रू द लोड एंड वोल्टेज अक्रॉस इट डिक्रीजेज एज शोन बाय द लाइन AB इन फिगर 3। तो जैसे ही अभी हम इनपुट में देखें तो Vm के बाद जो रेक्टिफायर का आउटपुट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, तो कैपेसिटर भी क्या होगा, डिक्रीज होना डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, जो हमें
हमारे थर्ड आउटपुट के फिगर में लाइन ए बी से बताया गया है। द वोल्टेज अक्रॉस लोड विल डिक्रीज ओनली स्लाइटली बट इमीडिएटली द नेक्स्ट वोल्टेज पीक कम्स एंड रिचार्जेस द कैपेसिटर। तो यहाँ पे क्या होगा, इनपुट का वोल्टेज तो फिर से ज़ीरो होगा, बट जो कैपेसिटर है उसका डिस्चार्जिंग रेट जो है काफ़ी स्लो होने की वजह से वो पूरा डिस्चार्ज नहीं होगा, यानी आउटपुट का जो वोल्टेज होगा वो ए टू बी तक रहेगा, यानी बी तक पहुँचेगा और तब तक वापस आपकी जो आउटपुट की साइकिल है, सॉरी इनपुट में जो आपको साइकिल मिल रही है हाफ साइकिल, वो स्टार्ट कर देगी कैपेसिटर को चार्ज करना। यानी कि बीसी पोर्शन जो आपको फिगर में दिखेगा वो आपकी साइकिल फिर से कैपेसिटर को चार्जिंग करना स्टार्ट कर देगी। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म बिकम्स ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगी, यानी कि आपका जब वोल्टेज इंक्रीज होगा इनपुट वेवफॉर्म में तब कैपेसिटर चार्ज होगा, और इनपुट वेवफॉर्म में यानी कि आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर एंड इनपुट ऑफ दिस फिल्टर सर्किट वोल्टेज आपका डिक्रीज करेगा, तो उस टाइम में कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज होगा और वो डिस्चार्जिंग रेट कम होने की वजह से आपको बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू तक का वोल्टेज नहीं मिलेगा, बट फिगर में जैसे बताया गया है ए बी सी डी ई एफ जी, इस रेंज में आपको वोल्टेज का वेवफॉर्म मिलेगा। इट मे बी सीन दैट वेरी लिटिल रिपल इज लेफ्ट इन दी आउटपुट। तो आपको आउटपुट में काफ़ी कम रिपल्स देखने को मिलेंगे। मोरोवर आउटपुट वोल्टेज इज हायर एज इट रिमेन्स सब्सटेंशियली नियर द पीक वैल्यू ऑफ रेक्टिफायर आउटपुट वोल्टेज। द कैपेसिटर फिल्टर सर्किट इज एक्सट्रीमली पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट, स्मॉल साइज, लिटिल वेट एंड गुड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो थोड़ा सब्सटेंशियली हायर मिलेगा नियर द पीक वैल्यू ऑफ रेक्टिफायर आउटपुट वोल्टेज। और ये कैपेसिटर सर्किट लो कॉस्ट, छोटी साइज, कम वेट और अच्छी कैरेक्टरिस्टिक के कारण एक्सट्रीमली पॉपुलर है। नेक्स्ट टाइप इज चोक इनपुट फिल्टर और एलसी फिल्टर। स्टूडेंट्स, ये तीसरे टाइप का जो हमारा फिल्टर सर्किट है दैट इज कॉल्ड चोक इनपुट फिल्टर और एलसी फिल्टर। तो सेम यहाँ पे फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट फिगर में हमें इनपुट यानी कि input of filter circuit or output of rectifier circuit is seen, and in middle figure we can see our choke input filter circuit in which one choke is connected in series with load and a capacitor is connected in parallel with load, and so that finally we get output that is seen in third figure, that is output of choke input filter. Here figure shows a typical choke input filter circuit. It consists of a choke L connected in series with the rectifier output and a filter capacitor C across the load. Only a single filter section is shown, but several identical sections are often used to reduce the pulsations as effectively as possible. तो यहाँ पे हमें एक ही सेक्शन बताया है LC का, जो L यानी इंडक्टर और कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन है, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस आप सीरीज में कनेक्ट करके और ज़्यादा इफेक्टिव आउटपुट आप ले सकते हैं। द पल्सेटिंग आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर is applied across terminals 1, 2 of the filter circuit, and as discussed before, the pulsating output of rectifier contains AC and DC components. The choke offers high opposition to the passage of AC component but negligible opposition to the DC component. तो जैसे हमने डिस्कस किया कि जैसे ही आप 1-2 टर्मिनल के बीच में आपका रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट यानी कि फिल्टर सर्किट का इनपुट सप्लाई आप कनेक्ट करोगे, जो आपका पल्सेटिंग डीसी है, तो उसमें से जो आपके डीसी कंपोनेंट्स हैं वो तो चोक में से इजीली पास हो जाएंगे, बट जो एसी कंपोनेंट्स है वो वहाँ पे ब्लॉक होंगे। दैट वी हैव डिस्कस, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर। सो द रिजल्ट इज दैट मोस्ट ऑफ एसी कंपोनेंट अपीयर्स अक्रॉस द चोक while whole of DC component passes through the choke on its way to load. This results in the reduced pulsations at terminal 3. At terminal 3, the rectifier output contains DC component and the remaining part of AC component which has managed to pass through the choke. Now the low reactance of filter capacitor bypasses the AC component but prevents DC component to flow through it. Therefore the only DC component reaches the load. तो अभी यहाँ पे 3 नंबर के टर्मिनल तक हमें जो आउटपुट इनपुट मिलेगा, वहाँ से भी जो हमारे एसी कंपोनेंट्स हैं
वो कैपेसिटर से पास हो जाएंगे और जो डीसी कंपोनेंट्स हैं वो लोड के थ्रू पास होंगे। तो सपोज चोक जो है उसके आउटपुट में भी सपोज कुछ एसी कंपोनेंट्स हैं तो वो कैपेसिटर के थ्रू बाईपास हो जाएंगे और ऑलमोस्ट जो प्योर डीसी है वो हमें लोड के अक्रॉस में मिलेगा। इन दिस वे द फिल्टर सर्किट हैज़ filtered out the AC components from rectifier output, allowing DC component to reach the load. And the last, that is capacitor input filter और पाई filter. तो जो स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ टाइप का फिल्टर सर्किट है वो है कैपेसिटर इनपुट फिल्टर और पाई फिल्टर। हियर इन लेफ्ट मोस्ट फर्स्ट फिगर वी कैन सी रेक्टिफाइड आउटपुट पल्सेटिंग डीसी, यानी कि रेक्टिफायर का आउटपुट आपका वेव फॉर्म जो पल्सेटिंग डीसी है जिसको हम रेक्टिफायर के बाद फिल्टर सर्किट में कनेक्ट करेंगे जो आपको बीच की फिगर में दिख रही है और फाइनली हमें आउटपुट मिलेगा जो हमें थर्ड मोस्ट फिगर में दिख रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखिए जो हमारी बीच में फिल्टर सर्किट है वहाँ पे हमने सबसे पहले एक पैरेलल में कैपेसिटर C1 कनेक्ट किया हुआ है, उसके बाद सीरीज में इंडक्टर L और फिर से एक पैरेलल में कैपेसिटर C2 कनेक्ट किया है लोड के अक्रॉस में। So let's understand its working. Figure shows a typical capacitor input filter or pi filter. It consists of a filter circuit C1 connected across the rectifier output, a choke L in series and another filter capacitor C2 connected across the load. Only one filter section is shown but several identical sections are often used to improve the smoothing action. The pulsating output from the rectifier is applied across the input terminals of the फिल्टर। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक सेक्शन हमको बताया है जिसमें C1, L और C2 कनेक्टेड है। ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हम कनेक्ट करके और ज़्यादा स्मूथ आउटपुट ले सकते हैं। द फिल्टरिंग एक्शन ऑफ द थ्री कैपेसिटर्स लाइक C1, L, C2 ऑफ दिस फिल्टर इज डिस्क्राइब्ड बिलो। फर्स्ट फिल्टर कैपेसिटर C1, इट ऑफर्स लो रिएक्टेंस टू AC कंपोनेंट ऑफ रेक्टिफायर आउटपुट while it offers infinite reactance to the DC component। जो कैपेसिटर C1 है जैसे हम जानते हैं कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है कि वो AC कंपोनेंट को काफ़ी कम रिएक्टेंस देगा यानी पास होने देगा और जो DC कंपोनेंट है उनको वो इनफाइनाइट रिएक्टेंस प्रोवाइड करेगा यानी उसमें से DC पास नहीं हो सकता है। Therefore कैपेसिटर C1 bypasses an appreciable amount of AC component while the DC component continues its journey to the choke L। तो जो AC कंपोनेंट होंगे वो वहाँ पे C1 में से बाईपास हो जाएंगे और जबकि जो DC कंपोनेंट थे वो चोक L की ओर आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट चोक L ऑफर्स हाई रिएक्टेंस टू द AC कंपोनेंट बट इट ऑफर्स ऑलमोस्ट जीरो रिएक्टेंस टू द DC कंपोनेंट। देयरफॉर इट अलाउज द DC कंपोनेंट टू फ्लो थ्रू इट while the unbypassed AC कंपोनेंट इज ब्लॉक्ड। तो चोक L क्या करेगा वो AC कंपोनेंट को हाई रिएक्टेंस प्रोवाइड करेगा तो AC कंपोनेंट उसमें से पास नहीं हो पाएंगे जबकि DC कंपोनेंट को वो काफ़ी लो रिएक्टेंस प्रोवाइड करता है तो DC कंपोनेंट उसमें से इजीली बाईपास हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट द फिल्टर कैपेसिटर C2 bypasses the AC component which the choke has failed to block, therefore only DC component appears across the load and that is what we desire। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट चोक भी अगर कोई ऐसे AC के कंपोनेंट है जिनको वो फिल्टर नहीं कर पाया है, जो रोक नहीं पाया है, ब्लॉक नहीं कर पाया है, वो AC कंपोनेंट्स जो हैं वो कैपेसिटर C2 से बाईपास हो जाएंगे और आउटपुट में हमें ऑलमोस्ट प्योर DC जो हमें चाहिए था वो मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट 4 टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।